दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1941 से, जब पोलैंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया था और पोलैंड के एक हिस्से पर जर्मन्स ने अपना कब्जा जमा लिया था। इन हालातों के बीच भी फिलिप और उसका परिवार काफी खुश था। फिलिप की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था सारा। दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे और फिलिप के परिवार को भी दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सारा और फिलिप दोनों एक ही जगह पर काम किया करते थे। एक रात जब दोनों बार जैसी जगह पर होते हैं तो फिलिप सारा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। शादी की बात सुनकर सारा भी बहुत खुश होती है और फिलिप को हाँ बोल देती है। इसके बाद दोनों की परफॉर्मेंस का टाइम हो जाता है, इसलिए सारा फिलिप के साथ डांस परफॉर्म करने लगती है। डांस के बीच फिलिप को किसी रीजन से स्टेज से जाना पड़ता है और अकेली सारा ही स्टेज पर डांस करती है। इसी बीच कुछ जर्मन सिपाही आ जाते हैं और थिएटर में बैठे हर शख्स को मारना शुरू कर देते हैं और फिलिप की गर्लफ्रेंड सारा और फिलिप की फैमिली भी इस घटना में मारी जाती है और फिलिप यहाँ पे नहीं था, इसलिए वो बच जाता है। इस घटना के 2 साल बीत जाते हैं और हम फिलिप को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में देखते हैं, जो कि अब पियर नाम के एक लड़के के साथ रहता था। पियर बेल्जियम से यहाँ पर रहने आया था और फिलिप का काफी अच्छा दोस्त बन गया था। फिलिप ने अपनी पहचान सबसे छुपा के रखी थी और ये अपने आप को फ्रेंच सिटीजन बताता था। फिलिप यही बात ब्लैंका नाम की एक लड़की से भी कहता है, जो कि एक जर्मन थी। सिर्फ पियर ही था जो फिलिप की सच्चाई जानता था कि फिलिप फ्रेंच नहीं बल्कि ज्यूइश है। जब ये दोनों साथ में होते हैं तब फिलिप को पता चलता है कि नाजी सिपाही अब जंग के लिए बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये खबर मिलते ही फिलिप काफी उदास सा हो जाता है। पियर ब्लैंका को पसंद करता था, लेकिन उसने अब तक ब्लैंका को ये बात नहीं बताई थी। लेकिन फिलिप ये बात अच्छे से जानता था, पर फिर भी फिलिप ब्लैंका के साथ रिलेशन में आ जाता है और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। ब्लैंका को पता चल जाता है कि फिलिप एक ज्यूइश है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। फिलिप फ्रेंच सिटीजन बनकर एक होटल में वेटर की नौकरी करना भी शुरू कर देता है। फिलिप के होटल में जर्मन्स भी आया करते थे, जिनसे यहाँ मौजूद हर वेटर दब कर ही रहा करता था, फिर चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो। जर्मन्स के जुल्म को देखते हुए वेटर्स भी किसी न किसी तरह अपना बदला ले लेते हैं। होटल के पास ही एक जर्मन सिपाही का घर भी था, जिसमें उसकी बीवी ग्रेटा रहती थी। अब क्योंकि जर्मन सिपाही ज्यादा वक्त जंग की तैयारी में बिताता था, इसलिए ग्रेटा काफी अकेला महसूस करती थी, इसलिए वो फिलिप के साथ अफेयर चला लेती है। कुछ टाइम फिलिप भी साथ रहता है, लेकिन फिर वो ग्रेटा को ये कहकर रिश्ता खत्म कर लेता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट बनकर नहीं रह सकता। फिलिप को किसी के साथ भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब फिलिप म्यूजिक सुनता तो उसका दर्द मानो जैसे गायब हो जाता। फिलिप को म्यूजिक से बड़ा प्यार था। इसके बाद बाउ मिलर नाम के नाजी कैप्टन फिलिप के होटल का मालिक बन जाता है। बाउ मिलर को हर वेटर के बारे में बताया जाता है, लेकिन फिलिप की ज्यूइश पहचान इसके सामने नहीं आती, जिसमें फिलिप की मदद करता है स्टेजक, जिसने फिलिप को न सिर्फ ये नई पहचान दिलवाई, बल्कि उस घटना से भी फिलिप सिर्फ स्टेजक की वजह से ही बचा था। इसलिए फिलिप स्टेजक की काफी इज्जत करता था। फिलिप और स्टेजक जब साथ होते हैं तो स्टेजक अपने देश पोलैंड के लिए काफी दुखी होता है, क्योंकि उसके देश के लोग जंग में एक एक कर अपनी जान गंवा रहे थे और स्टेजक उनकी कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा था। हालांकि स्टेजक भी अपनी ज्यूइश पहचान छुपाकर काफी पावरफुल बन गया था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश नहीं था, क्योंकि उसके देश के लोग बड़ी मुश्किल और परेशानी में थे। स्टेजक फिलिप को एक पासपोर्ट देता है और कहता है कि तुम इस पासपोर्ट की मदद से किसी भी देश में जा सकते हो, और साथ ही सेफ्टी के लिए गन भी देता है। लेकिन फिलिप ना तो गन लेता है और ना ही पासपोर्ट, दोनों चीजें स्टेजक को ही देकर यहाँ से चला जाता है। फिलिप कभी भी अपने देश पोलैंड वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन पियर फिलिप को समझाता है और कहता है कि जब पोलैंड आजाद हो जाएगा तो तुम भी पोलैंड एक बार जरूर जाना, वो तुम्हारा देश है। फिलिप अपने पास्ट को अब तक नहीं भुला पाया है और यही सारी बातें उसके दिमाग में रात भर चलती रहती है, जिस वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाता। फिलिप अपने पास्ट को भूलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पुरानी यादें इसका पीछा ही नहीं छोड़ती और इन्हीं यादों के साथ फिलिप भी रहना सीख जाता है। और कुछ दिनों के बाद फिलिप को एक लड़की दिखाई देती है, जो कि फिलिप को काफी अच्छी लगती है। पियर फिलिप को बताता है कि उस लड़की का परिवार फैशिस्ट था, लेकिन फिलिप के लिए ये सब मायने नहीं रखता था, इसलिए फिलिप मौका मिलते ही तुरंत ही इस लड़की के पास पूल में चला जाता है। लेकिन ये लड़की फिलिप को ज्यादा भाव नहीं देती, क्योंकि फिलिप की हरकतें, उसकी बातें लड़की को कुछ खास पसंद नहीं आती। ये देखकर फिलिप यही मौजूद एक शादीशुदा जर्मन औरत के पास चला जाता है, जिसका नाम था एल्सा। एल्सा फिलिप के साथ फ्लर्ट करने लगती है और पॉलिश लोग का मजाक बनाती है, जिस पर फिलिप को गुस्सा आ जाता है और वो एल्सा से कहता है कि जब हर जर्मन सिपाही मारा जाएगा तो तुम्हारे लिए कोई मर्द नहीं बचेगा। एल्सा फिलिप के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म तो करना चाहती थी, लेकिन वो फॉरेनर के साथ रहने की वजह से खुद भी फंस सकती थी, इसलिए एल्सा चुप रहती है। अब फिलिप जर्मन महिलाओं को प्यार में फंसाकर बर्बाद करने का फैसला करता है और उसी फैशिस्ट लड़की के पास चला जाता है। ये लड़की फिलिप को अपना नाम लीसा बताती है और बिना कोई बात किए यहाँ से चली जाती है। रात को फिलिप एक पार्टी में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मार्ता से होती है और ये पार्टी भी मार्ता की ही थी। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, लेकिन फिर जर्मन लड़कों के कारण फिलिप को पार्टी से जाना पड़ता है। एक रात फिलिप के होटल में मरलेना नाम की लड़की आती है, जो कि फिलिप को देखकर पहचान जाती है कि ये दोनों पहले भी पोलैंड में मिल चुके हैं। मरलेना को फिलिप की सारी सच्चाई पता थी कि फिलिप फ्रेंच नहीं बल्कि ज्यूइश है।
फिलिप को डर रहता है कि कहीं मार्लेना किसी को ये सच ना बता दे, क्योंकि मार्लेना खुद भी एक नाजी सिपाही के साथ ही रहा करती थी। अभी फिलिप सोच विचार कर ही रहा था कि तभी होटल में कुछ नाजी सिपाही आ जाते हैं और एक वेटर को पकड़ लेते हैं। ये वेटर इटालियन था, लेकिन इसने जर्मन सिपाही की बीवी के साथ अफेयर चलाने की गलती की थी, इसलिए नाजी सिपाही सब लोग के सामने इसे बुरी तरह से मारते हैं और फिर अपने साथ ले जाते हैं। ये सब देखकर फिलिप के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब फिलिप अच्छे से समझ चुका था कि अगर उसकी सच्चाई किसी को भी पता चली तो उसका भी यही हाल होगा। इस परेशानी के बीच फिलिप लीसा के बारे में सोचता रहता है और लीसा भी फिलिप के करीब आने से खुद को रोक नहीं पाती और दोनों के बीच रिलेशन शुरू हो जाता है। अगले दिन फिलिप अपने साथियों को लीसा के बारे में बता रहा होता है कि तभी सिपाही आकर फिलिप को नाजी कैप्टन के पास ले जाता है। ये कैप्टन फिलिप से ब्लैंका के बारे में पूछता है, क्योंकि ये जान चुका था कि ब्लैंका एक जर्मन है। उसके बाद भी वो अलग अलग देशों के लोगों के साथ अफेयर चला रही थी, जो कि क्राइम की तरह था। फिलिप कैप्टन को ब्लैंका के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिस पर गुस्से में कैप्टन फिलिप के ऊपर हाथ उठा देता है और फिलिप के चेहरे पर चोट के निशान भी आ जाते हैं। फिलिप से एक पेपर पर साइन कराने के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। अगले दिन फिलिप लीसा से जब मिलता है तब उसे लीसा के बारे में पता लगता है कि लीसा नहीं चाहती कि जर्मन्स दूसरे देशों पर कब्जा करके उन पर जुल्म करें। जर्मन्स को लेकर दोनों में बहस होने लगती है और गुस्से में फिलिप कहता है कि वॉर से पहले मैं एक आर्किटेक्ट बनने का ख्वाब देखता था, लेकिन आज मैं गुलाम की जिंदगी जी रहा हूँ। बहस के बाद लीसा भी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। रात भर फिलिप लीसा के बारे में सोचता रहता है और अगले दिन फिलिप और सभी वेटर्स को उन लोग की मौत दिखाते हैं जिन्होंने जर्मन औरतों के साथ रिश्ता रखने की गलती की थी। अपने इटालियन दोस्त को मरता हुआ देखकर फिलिप काफी सहम जाता है और ये घटना उसके दिमाग में बैठ जाती है, जिसे वो शायद ही भुला पाए। इतना सब हो जाने के बाद फिलिप लीसा से मिलना बरकरार रखता है। लीसा एक जर्मन होने के बाद फॉरेनर के साथ थी, इसलिए दूसरी जर्मन लड़कियां उसे भला बुरा कहती हैं, लेकिन लीसा किसी की परवाह नहीं करती और फिलिप भी लीसा से प्यार करने लगता है। एक दिन जब ब्लैंका फिलिप के घर में आकर उसके करीब आती है तो फिलिप उसे खुद से दूर कर देता है और अगले दिन लीसा से मिलने जाता है और उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड भी करता है। फिलिप को पहली बार सच्चा प्यार करने वाली लड़की मिली थी, इसलिए फिलिप लीसा को अपनी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैं पोलैंड से आया एक जूइश हूँ। सच जानने के बाद भी लीसा फिलिप से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। फिलिप अब लीसा के अलावा किसी भी लड़की से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे मार्लेना से मिलना पड़ता है, क्योंकि मार्लेना उसे धमका रही थी। दरअसल मार्लेना फिलिप के होटल में रह रही थी, लेकिन अब उसे होटल से निकाला जा रहा था। इसलिए मार्लेना कहती है कि तुम होटल के मैनेजर से मेरे लिए बात करो, वरना मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगी। अगले दिन फिलिप होटल के मैनेजर स्टेजेक से मिलने जाता है तो वहाँ पे पता चलता है कि स्टेजेक ने खुद को मार लिया है। ये देखकर फिलिप यहाँ से पासपोर्ट उठाकर चला जाता है, जो स्टेजेक ने उसके लिए ही बनवाया था। फिलिप लीजा के पास जाकर उसे पेरिस साथ चलने के लिए कहता है ताकि दोनों लाइफ अच्छे से बिता सके। लीजा भी मान जाती है और दोनों रात को ये देश छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन रात में ब्लैंका फिलिप के घर आकर उससे हेल्प मांगती है, क्योंकि उसकी काफी इंसल्ट की गई थी। फिलिप ब्लैंका को अपने घर में ही रख लेता है और ब्लैंका की जिम्मेदारी पियर को दे देता है और साथ ही पियर को अपनी और लीसा के पेरिस जाने की बात भी बताता है। फिलिप ब्लैंका को सब ठीक हो जाने का भरोसा दिलाता है और जब बाहर निकलता है तो देखता है कि जर्मनी पर अटैक हो गया है। फिलिप जैसे तैसे लीसा के घर पहुंच जाता है। लीसा कहती है कि आज नहीं बल्कि हमें कल पेरिस के लिए निकलना होगा। दोनों आज रात एक साथ बिताते हैं और इसके बाद फिलिप अपने होटल लौट आता है और पियर से मिलता है। इसके बाद बाउमुलर हर वेटर का सामान चेक करता है, क्योंकि उसे शक था कि वेटर्स होटल का सामान चोरी कर रहे हैं और पियर के पास से बाउमुलर को एक बोतल भी मिल जाती है। बाउमुलर यही शराब जबरदस्ती पियर को पिलाकर मार देता है। ये देखकर गुस्से में फिलिप अपना सच बाउमुलर को बता देता है, क्योंकि वो अब इस घुटन के जिंदगी को नहीं जीना चाहता था। लेकिन बाउमुलर फिलिप की बात पर यकीन नहीं करता। फिलिप के करीब जो भी आया वो मारा गया। यही सोचकर फिलिप लीसा से झूठ बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुम्हें पेरिस ले जाऊंगा। हालांकि लीसा जानती थी कि फिलिप उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती और फिलिप चला जाता है। रात को फिलिप एक नाजी सिपाही की शादी अटेंड करता है और यहाँ फिलिप को पता चलता है कि मार्लेना यहाँ सिर्फ नाजी जनरल को मारने के इरादे से आई थी। जनरल के पास से बंदूक उठाकर फिलिप पार्टी में चला जाता है और अपने दोस्त पियर की मौत का बदला लेता है और बाउमुलर को मार देता है और सबकी नजरों से बचता बचाता अकेला पेरिस चला जाता है। और यही हमेशा से स्टेजिक भी चाहता था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।